ओम शांति। अभी समय की मांग, जिस दिन भूकंप होगा, सड़क टूटने लगेगी और रेलवे लाइन टूटने लगेगी, तो ये जो आने जाने का सामान है, ट्रक, ट्रेन, मालगाड़ी, इनसे जो सामान आने जाना लगता है, वो सब कुछ रुकने लगेगा। मनुष्य के सभी धंधे जब बंद हो जाएंगे, माल की आवागमन जब खत्म हो जाएगी, उस समय बहुत बुरा असर होगा कि वहां पर माल बहुत पड़ा है, परंतु यहाँ कैसे आए? दूध का ट्रक 5 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है और शहर में कैसे आए? तो लोग लूट लेंगे। ये सब बहुत होगा। तो इसके लिए अभ्यास करेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मुझे सबका कल्याण करना है। बहुत अच्छी तरह से अपने चित्त में समा लें कि मेरी शुभ भावनाएं उनका कल्याण करेंगी। मेरी प्योरिटी सबका, प्रकृति का कल्याण करेगी और मेरी शुभ भावनाएं सबका उद्धार करेंगी। बाबा ने एक बहुत गुह्य महावाक्य उच्चारी कि जब विनाश काल में कम्युनिकेशन के सभी साधन समाप्त हो जाएंगे, टेलीफोन, मोबाइल सब खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा? ये सब चीजें नहीं रहेंगी। जब ये कुछ ही सालों की, बाबा ने कहा, रौनक है। अब जो वाइसलेस होंगे वे बाबा से कनेक्शन जोड़ सकेंगे और वायरलेस की तरह सीधा कांटेक्ट सब कुछ पूछ सकेंगे भगवान से। इसका दूसरा महत्व है कि जो जितना पवित्र उतना ही सहज योगी, क्योंकि योग का अर्थ ये भी है कि बाबा के साथ रहना या उसको अपने साथ रखना, और वो है सागर। बिना परम पवित्र हुए हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। एक बहुत सुंदर महावाक्य बाबा का मूल्यों में आता रहता है, सभी ने सुना भी होगा। वरदान में भी बाबा ने कहा कि सेवाओं में जो तुम धन से सेवा में लगाकर अपने धन को एनर्जी लगाकर करते हो, समय भी लगाते, धन भी लगाते, शक्तियां भी लगाते, वो सब पब्लिसिटी प्योरिटी से अपने आप हो जाएगा। जब तुम प्योर हो जाओगे, तुम्हारी बेस्ट प्योरिटी वो प्रचार का साधन बन जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्माएं इस संसार में पूर्णिमा की तरह चमकेगी। ऐसा अब वो सुंदर समय आ रहा है। तो पवित्रता ही हमारी अलौकिकता है और पवित्र आत्मा ही इस संसार का उद्धार होगा। क्योंकि बाबा ने कहा है, जैसे नहीं कि दो गुरु कुछ समय पहले फेल हुए पवित्रता में, क्योंकि पवित्रता तो उन्होंने अपनाई थी, लेकिन बिना ब्रह्मचर्य के योग अभ्यास से नहीं होता है। हम सबको मालूम हो, बिना 4 घंटे रोज योग किए कोई भी पवित्र नहीं बन सकता है। नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा, हार जीत चलती रहेगी माया से। तो अपने आप को दृढ़ करें और अपनी पवित्रता को दबाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह पवित्रता सुख शांति की जननी है। अपवित्रता से युद्ध चलेगा तो शांति प्राप्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे समर्पित हो चाहे बिना समर्पित हो। यदि 4 घंटे योग के बिना कोई भी पवित्रता का सुख नहीं ले सकता है। इसलिए सभी भाई बहनें
प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लानिंग क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्लानिंग का समय चल रहा है, हर चीज की प्लानिंग की जाती है ना। जैसे आप भी कहीं जाते हैं तो 1 महीने 2 महीने पहले प्लानिंग करते। जैसे माउंट आबू जाते तो 2-3 महीने पहले ही उसकी प्लानिंग करते कि हमें कब जाना, कैसे जाना, क्या लेकर जाना। या ऐसे बिना टिकट के पहुंच जाते हैं, 3-4 महीने पहले ही टिकट कराना पड़ता है, छुट्टी भी लेना पड़ता, घर का सारा इंतजाम करना पड़ता। तो ऐसे ही बिना बिना प्लानिंग के भी हम रोज क्लास में नहीं जा सकते, खाना भी नहीं बना सकते। हर चीज की प्लानिंग है। इतनी बड़ी सेवाओं के लिए भी हमारे पास कुछ प्लानिंग है। छोटे छोटे अभ्यास, अशरीरी होना, आत्मिक दृष्टि और स्वयं की प्रैक्टिस, क्योंकि इस पर हमारा ध्यान है क्या, स्वयं से बातें करें और अपने नए जीवन को याद करें। ईश्वरीय कुल में हमने जन्म लिया है। ब्रह्मा, माँ और पिता सर्वशक्तिवान। तो जितना हम सोचेंगे पुरानी छाप होगी। इसलिए अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करने के लिए हमें वो प्रैक्टिस करना है जो अव्यक्त बाप दादा ने कराई थी, 5 स्वरूपों का अभ्यास। और बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से कराया था कि जब तुम आत्मा परम धाम में, तो तुम बहुत पवित्र हो, परम पवित्र हो, संपूर्ण पवित्र हो। तुम बाप के बहुत समीप हो और तुम्हारा तेज सर्व आत्माओं तक जाता है। ऐसा समय आएगा, बाबा ने कहा था कि आंधी, तूफान, अर्थक्वेक, ये सब होने वाला है। जो बड़े बड़े भविष्य करता कि ये होगा वो होगा, कि वास्तव में इस समय जो समय चल रहा है, जो हम सभी को बहुत सुंदर अभ्यासों के द्वारा अपने पुरुषार्थ को करना है, क्योंकि सब कुछ उथल पुथल होगा। इसलिए अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल में अब ज्यादा नहीं लगना, क्योंकि यही चीज सभी ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ को ढीला कर रही है। कई बार बात भी आधा आधा घंटा करते, उसका नुकसान तो है ना। पता कि क्या नुकसान होता है। जैसे कहते नहीं, जापान में एक रिसर्च बहुत सुंदर की, और उन्होंने एक टेबल पर बड़ा मोबाइल रख दिया, चारों ओर अंडे रख दिए, 1 फुट की रेंज में अंडे रख दिए थे। 4 घंटे के बाद जब वो अंडे देखे तो वो पत्थर बन गए। तो उन्होंने सिद्ध किया कि बुरी एट्रिशन का बहुत बुरा प्रभाव है। जो हम कानों में कई प्रकार के ईयरफोन लगाते हैं, ये भी बहुत नुकसानकारक है। तो हम जितना हमारे लिए जरूरत है उतना प्रयोग करें, क्योंकि उतना ही तो अच्छा भी है और उतना ही बहुत नुकसानदायक भी है। इसलिए अपने आप को चेंज भी करना है और चेंजिंग भी लानी है जीवन में, क्योंकि इस समय की मांग है, यही समय की पुकार है। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत सावधानी भी रखनी है कि चिंताओं भरे इस जीवन में स्वयं को सेफ रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। चिंता कहीं ना कहीं मनुष्य को परेशान करती रहती, थोड़े दिन शांति रहती, फिर परेशान हो जाते हैं। कई परिवारों में बच्चों की समस्याएं, कई शादियों के भी होने के बाद भी लड़की घर वापस आ गई है, ये भी समस्याएं हो रही है, बहुत बढ़ गई आजकल। थोड़ी नहीं, भारत में तो एक तूफानी रूप लेती जा रही हैं। कहीं काम धंधों में समस्याएं, कहीं को विघ्न। तो आप सभी सबसे पहले इस बात को याद रखेंगे कि काम धंधा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, परंतु अचानक सब कुछ गड़बड़ हो गया। लोन लेकर के
किया वो भी खत्म, किसी की बीमारी लाइलाज होती जा रही है। ऐसे समय में किसी के संबंधों में कड़वाहट, जब आपको लगे बीमारी ठीक नहीं हो रही है, संबंधों में कड़वाहट है, जब आपको लगे काम धंधों में बहुत मेहनत हो रही है, किसी और भी फील्ड में थे और काम बन नहीं रहा है, तो सभी को एक विघ्न बना सके योग भट्टी की बहुत बहुत जरूरत है। वो कैसी करनी है, वो आप सभी ध्यान से सुनेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और इसको हम 3 बार या 7 बार बोल करके कि मैं विघ्न बना सकूं, ये दोनों संकल्प 3-4 बार करके कम से कम 21 दिन इस योग भट्टी को करेंगे, 1 घंटा योग करेंगे और मैं विघ्न बना सकूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो फिर देखना आपके विघ्न बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। जैसे भी आप योग करें, परम धाम में जाकर बाबा की किरणें लें और कुछ अच्छे अभ्यास करें। 21 दिन इस योग भट्टी को करें। अमृत वेले के बाद कोई भी 1 घंटा, 23 घंटों में कोई भी 1 घंटा आप कर सकते हैं, और जो भी विघ्न चल रहा है वो विघ्न धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इन अभ्यासों से हम अपने विघ्नों को, अपनी बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं और योग को बहुत सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।